अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसनैन लोधी। जैसा कि आप मुझे पहले भी जानते हैं, आज हम आपसे बात करेंगे माली साल के बारे में। माली साल जो होता है उसको इंग्लिश में टैक्स ईयर भी कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर का जो दौरानिया होता है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। मतलब एक साल जो अब 1 जुलाई से जो अब शुरू हो गई है, ये 30 जून 2024 तक चलेगी। तो इस दौरानिए को हम टैक्स ईयर कहेंगे। टैक्स ईयर ये 2023 कंसिडर होगा। इसका फिर साल के एंड में हमें माली गोशवारा भेजना होता है। माली गोशवारा जिसको इंग्लिश में रिटर्न भी कहते हैं, कि हम अपनी रिटर्न भेजेंगे। और फाइलर या नॉन फाइलर का एक एफबीआर ने क्राइटेरिया बना रखा है। एफबीआर जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान को जो तमाम मामलात को डील करता है। मैं आपको थोड़ा सा अपना भी तारफ़ करवाता जाऊँ कि 2015 से लेकर अब तक मैं टैक्स का काम करता हूँ। फाइनेंशियल मतलब मामलात लोगों के, कंपनीज़ के और मुख्तलिफ़ फर्म्स के काम को देखता हूँ, जिसमें मेरे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी अच्छे क्लाइंटेज है मेरी। कंपनीज़ के, इंडिविजुअल्स के, फर्म्स के सालाना गोशवारे भेजता हूँ। मतलब जो इनकी रिटर्न जाती हैं सालाना गोशवारा, वो होता है कि हमने साल के एंड में एक मतलब एफबीआर को बताना होता है कि जिसमें हमने साल में क्या कमाया है, क्या खाया है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं और क्या हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, क्या मतलब हमारे टोटली फाइनेंशियल मामलात जो होते हैं वो कितने हैं। और उस पर अगर वो 4 लाख या 6 लाख से हमारी इनकम ज़्यादा है तो उस पर हमने टैक्स कितना अदा किया है। और जो अगर हमारी इनकम ज़्यादा है और हमने टैक्स अदा नहीं किया तो हम कितना अब एडमिटेड इनकम टैक्स कितना अब अदा करेंगे। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैं बताता चलूँ आपको कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2023 अब ख़त्म हो चुका है। 2023 फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2023 तक उसका दौरानिया था। 30 जून 2023 के बाद अब 2023 की फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स जाना शुरू हो गई हैं, जिसको हम उर्दू में गोशवारा जात भी कहते हैं। उस गोशवारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बतानी होती है। हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से सारे मामलात को देखना होता है। हमने गवर्नमेंट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर को बताना होता है कि हमने साल में कितना कारोबार किया है, क्या हमारी अगर सैलरीड पर्सन है तो हमारी कितनी सैलरी आई है और उस पर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। टैक्स डिडक्शन करना विद होल्डिंग एजेंट का काम है, जो जिससे हम सैलरी ले रहे हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजम है तो सरकार उसका टैक्स डिडक्ट करती है और नेशनल एक्सचेकर में जमा करवा देती है, एफबीआर में मतलब जमा हो जाता है। तो उस टैक्स को हम अपने गोशवारे में एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी मतलब इतनी सैलरी ली है और इतना टैक्स हमने पे किया है, तो उस टैक्स की मद में हमारी गोशवारा जमा हो जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपनी बैंक स्टेटमेंट से और अपने सेल परचेज की मतलब बुक से बताता है कि मैंने साल में कितना काम किया है, मेरी क्या मतलब ख़रीदो फरोख्त रही है, सेल परचेज रही है। उसके साथ से फिर उसकी इतनी इनकम बनती है। हर बिज़नेस का एक अपना क्राइटेरिया है। मतलब आप अगर देख सकते हैं कि एक आड़तिया है, आड़तिए का 2% है, मतलब 2% के हिसाब से वो चार्ज करते हैं कि सालाना 1 करोड़ का अगर कारोबार किया है तो 2 लाख रुपये उनका प्रॉफिट है। इसके साथ साथ और मामलात हैं, उन्होंने साल में कितनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं वो देखनी होती हैं, वो अपने अपने गोशवारे में दर्ज करनी होती हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है। जो पिछले माह वफाकी बजट आया, वफाकी बजट में उन्होंने मुख्तलिफ तरामीम की हैं, टैक्स बढ़ाया है, जो विद होल्डिंग टैक्स लगाया है बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे 50,000 से ऊपर अगर हम विद इन ए डे विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, उस पर 0.06% टैक्स चार्ज होगा। मतलब अगर हम इसको आसान ज़बान में हम अगर देखें तो 1 लाख रुपए अगर हम निकलवाते हैं बैंक से तो उस पर 600 रुपये चार्ज होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 236E और 236K है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। जो प्रॉपर्टी है, सेलर परचेज़र अगर पहले 2% फाइलर जो शख्स थे 2% टैक्स देते थे, वो उन्होंने बढ़ाकर 3% कर दिया है दोनों। और जो नॉन फाइलर हैं वो 10.5% मतलब बायर देगा और 6% परचेज़र देगा। तो इस हिसाब से अगर टोटल नॉन फाइलर की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो 20% कॉस्ट निकल आई है। कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी मतलब अपने नाम पे करवाना चाहता है या रजिस्ट्री या इंतकाल करवाना चाहता है तो नॉन फाइलर 20% टैक्स देगा और जो फाइलर है वो तकरीबन 10% टैक्स देगा। आप इससे अंदाज़ा लगा दें, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर नॉन फाइलर 20 लाख रुपया टैक्स देगा और फाइलर तकरीबन 10% टैक्स देगा। लेकिन जो 3% है वो उसका एडजस्टेबल है, परचेज़र का भी और सेलर का भी। सेलर अपनी रिटर्न में एनुअल जो रिटर्न जाएगी उसमें वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं।
इसी तरह मतलब गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी मामलात पे टैक्स एंड डेबिट क्रेडिट जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उस पर भी टैक्स चार्ज कर दिया है काफ़ी, और मुख्तलिफ मतलब जो मराहत थी पहले भी वो काफ़ी ख़त्म कर दी हैं। लेकिन इनका जो इतलाक़ होता है वो इनका हम जो किस तरह गवर्नमेंट को हमने शो करना होता है वो हमने अपनी एनुअल रिटर्न में शो करना है। तो इनकम टैक्स की एनुअल रिटर्न जो जाती है जिसकी बना पर हम अपने आप को फाइलर कंसिडर करते हैं। 1 जुलाई 2023 से 2000 टैक्स ईयर 2023 के जो गोशवारा जात हैं वो जमा होने शुरू हो गए हैं। FBR की वेबसाइट पे आप उनको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं और मैनुअल भी जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी पे स्लिप वगैरह दें, और अगर कोई उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है तो उसकी डिटेल दें इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर कोई न्यू फाइलर होना चाहता है वो प्रीवियस ईयर 2022 की रिटर्न भेजेगा साथ में, और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करेगा। अगर इंडिविजुअल है तो वो 1000 रुपीज़ पे करेगा, और अगर कंपनी है तो वो 20,000 अपने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करेगी, क्योंकि ड्यू डेट के बाद अगर जो भी रिटर्न जाएगी, रिटर्न जो सबमिट हम करते हैं FBR में, उसके डिफ़ॉल्ट सरचार्ज FBR ने लगा रखा है कि तो आपने लेट फाइलिंग आप फाइल कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल का जो एक आम आदमी है उसका 1000 रुपया है, अगर फर्म का है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसका 10,000 रुपया है, और अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करती है तो उसका 20,000 रुपीज़ है। एक चीज़ हम ये देखते हैं कि गोशवारा जात जमा कराने के फ़ायदे क्या हैं, और लोगों को ये मतलब आगाही नहीं है। लोग ये समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके कोई ऐसा ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं, क्योंकि लेकिन इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। जिस तरह आप प्रॉपर्टी में अगर कोई लेते हैं तो उस पर आपका 10% की बचत है। अगर आप मतलब बैंकिंग विड्रॉल पे आप जैसे अब जा रहे हैं तो वहाँ से 50,000 से ऊपर आप डेली पैसा नहीं निकलवा सकते। अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो आपको 0.06% के हिसाब से चार्ज होंगे पैसे। इनके फ़वाइद में अगर देखा जाए तो आप अगर मतलब एनुअली अपनी रिटर्न भेज रहे हैं तो एनुअली रिटर्न के आप में आपकी एक कैश इन हैंड बनता जा रहा है, जिसमें आप अगर कल को कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप उन कैश इन हैंड की में एडजस्ट कर सकते हैं कि मैंने इन पैसों से मतलब अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी है। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते और आपके पास कैश इन हैंड नहीं है तो आप अगर मतलब बड़ी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, आप करोड़ 2 करोड़ की अपनी मतलब प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, तो FBR ज़रूर आपसे सवाल पूछेगा कि आप अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करते, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। तो उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए हमें मतलब जो FBR का हिसाब है वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। फिर हमें अपनी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि हम पहले से ही अपनी चीज़ें मैनेज रखें, अपनी कैश इन हैंड बढ़ाते जाएं। अपना अगर फॉरेन रेमिटेंस है तो उसमें फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगवाएं, क्योंकि उस पर बिल्कुल कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। इसी तरह अगर सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन तक अगर देखते हैं तो 6 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है मतलब 50,000 पर मंथ वो कमा रहा है तो उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। तो अब जो पहले बिजनेसमैन की थी वो 4 लाख तक थी, लेकिन अब वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, वो भी 6 लाख तक ले आए हैं। 6 लाख तक अगर बिजनेसमैन अगर अपनी इनकम शो करता है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह जब हमारी इनकम 6 लाख से ऊपर जाती है तो मुख्तलिफ स्लैब रेट हैं, मतलब 6 लाख से लेकर 8 लाख तक 5% है, 5%, फिर 8 लाख से ऊपर 10 लाख तक इसी तरह 10% है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो हमारा स्लैब रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आप इसी तरह जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में हम देखते हैं कि तो फाइलर में मतलब 15% टैक्स चार्ज होता है, जो कि फ़ाइनल रजीम में आता है। फ़ाइनल टैक्स है वो आपका कटना ही कटना है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% टैक्स चार्ज होगा मतलब सेविंग अकाउंट में। इसी तरह बहबूद सेविंग अकाउंट है, मतलब आप जितने भी सेविंग अकाउंट्स आप रखते हैं, पेंशनर अकाउंट्स बिल्कुल आपके फ्री हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। जिस तरह एक पेंशनर है, अगर पेंशनर पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, चाहे वो उसकी पेंशन 10 लाख से भी ज़्यादा हो, क्योंकि पेंशनर को गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी हुई है। इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पशंस हैं, मतलब आप सी फेयर है, मतलब अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस भेज रहा है उसको एग्जाम्पशन है, या कोई बाहर से कमा रहा है कोई मतलब काफ़ी। आप जब इसमें डेप्थ में जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो डेप्थ में जाएंगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पशन देखने को मिलेंगी। ये हम एक बेसिक्स ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो मतलब बेनिफिट्स हैं उसके वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपनी एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी एक कैश इन हैंड बनती है, आपकी सारी प्रॉपर्टी वाइट होती है, आपको उन प्रॉपर्टी के मद में कोई पूछगछ नहीं हो सकती FBR की तरफ से। इसलिए आप जो भी साल में ख़रीदें अपने वकील को ज़रूर बताएं। जिस तरह आप बाकी मामलात में वकील के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, तो इसी तरह टैक्स के मामलात में भी आप वकील के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करें।
तो ताकि वो आपकी एक अच्छी रिटर्न और मुनासिब और अच्छे तरीके से रिटर्न बना के भेज सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत रवाज हो चुका है कि आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड की कॉपी दे देंगे कि वो कहेंगे कि आप अपनी रिटर्न भेज दें। अब मेरे पास आपका कोई डाटा नहीं है तो मैं एक डमी सा एक बिज़नेस बना के आपकी रिटर्न भेज दूंगा, लेकिन कल को FBI उससे आप पे सवाल पूछेगा तो उस पर आपको नुकसानात होंगे, आपको पैसा भी देने का। फिर एंड में सारा मुद्दा जो आ जाता है वो वकील पे आ जाता है कि वकील ने हमारा काम ख़राब किया है। जब आप वकील को अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन देंगे और तकरीबन हर चीज़ में इंटरफेयर रखेंगे कि मुझे मेरी रिटर्न दिखाएं, आप क्या क्या चीज़ शो कर रहे हैं, तो आपको तमाम मामला आपके क्लियर होंगे। आपको पता होगा कि मैंने क्या चीज़ शो की है, मेरी रिटर्न में क्या चीज़ शो नहीं हुई है। तो उस तरह आपको भी एक चीज़ क्लियर होगी और कल को आपको फ्यूचर में मसाइल भी नहीं बनेंगे। और फाइलर के लिए वैसे भी टैक्स की बहुत छूट है। मतलब आप काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, मतलब अगर फिशरीज़ का देख लें, अगर आप ठेका लेते हैं तो उसमें टैक्स के रेट और हैं, फाइलर का रेट और है, नॉन फाइलर का रेट और है। कैश विड्रॉल पे टैक्स लगाया है तो उस पर भी आपकी काफ़ी बचत होगी एज ए फाइलर। इसी तरह आपकी सैलरीड है तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो उस पर भी आपका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो आप अपनी रिटर्न में शो करें, आप उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस, आपकी जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज़्यादा टैक्स की कटौती हुई है तो आप उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे तो आपका वो बिल्कुल ज़ाया जाएगा। इसीलिए अगर हमारी सर्विसेज मौजूद हैं खान लॉ एसोसिएट्स के नाम से, अगर आप अपनी गोशवारा और अपनी रिटर्न जो भी जमा करवाना चाहते हैं, आपको सेल्स टैक्स के मामलात हैं, आपके इनकम टैक्स के मामलात हैं, तो आपके कस्टम के मामलात हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। हमारा बायो में आपको इंशाल्लाह नंबर आपको मिलेगा ज़रूर हमारा। आप हसनैन लोधी मेरा नाम है, तो आपको मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा, तो आप हमसे रब्ता करें। एज ए खान लॉ एसोसिएट्स के तौर पे मैं 2015 से काम कर रहा हूं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारी फ़र्म का भी। तो आप हमसे रब्ता करें ज़रूर, इंशाल्लाह जितनी भी आपकी रहनुमाई हम कर सके हम ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस बिल्कुल मिलती रहें। आपके टैक्स के मामलात में, आपको मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के मामलात में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।